कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां कल्टीवेशन यानी साधना ही ताकत और अस्तित्व की नींव है। जो लोग साधना करते हैं वे अपनी शक्ति, उम्र और दर्जे को बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में ताकतवर लोग देवताओं जैसे माने जाते हैं, जबकि कमजोर लोग सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र जे फेंग है, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड से कल्टीवेशन वर्ल्ड में रीइंकारनेटेड होता है। वह एक साधारण से लड़के के बॉडी में आता है जो एक नूब होता है, जिसकी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है। चलो देखते हैं कि हमारा एमसी इस नए वार्ड में कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। और हाँ दोस्तों, में इस कहानी को पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में नारेटर की आवाज से कल्टीवेशन यह वह कला है जिसमें इंसान अपनी आत्मा में ऊर्जा को समेटकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जिन्हें किसी ने कभी देखा तक नहीं। यह 1000 वर्षों की कठिन यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य है इमॉर्टल। लेकिन केवल कुछ ही लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर लोगों को तो कभी मौका भी नहीं मिलता। वे नश्वर जन्म लेते हैं जो अपने चारों ओर बह रही क्यूआई को महसूस तक नहीं कर पाते। परंतु कभी कभी बहुत ही दुर्लभ मौकों पर किस्मत नश्वर लोगों पर भी कृपा कर देती है। एक बच्चा जन्म लेता है जिसे ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी एक आवाज आती है, मास्टर आपकी पत्नी। इस आवाज को सुनकर एक लड़का जो अपने घर की ओर दौड़ता है और एक महिला की आवाज आती है, आप आ गए। तभी वो लड़का नीचे झुकता हुआ कहता है, हम इसका नाम क्या रखेंगे प्रिय? जे, वह हमारा प्यारा लूजिए होगा। तभी उस लड़की के हाथ पे लेटा बच्चा अपनी माँ की ओर देखते हुए आवाज निकलता है, लेकिन यह दुनिया क्रूर है, भाग्य हमेशा आसान राह नहीं देता। कहानी 20 साल बाद पर आती है। एक धम की आवाज आती है और एक लड़का पीछे फेंका जाता है। तभी एक ओल्ड मैन की आवाज आती है, ये स्पर यानली द्वारा जीती जाती है। तभी वो लड़का अपने मन में कहता है कि यहाँ शक्तिशाली ही कमजोरों पर शासन करते हैं। तभी कोई उसे कहता है, अरे लूजिए, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है और कहती है, जे मेरा प्यारा लूजिए। तभी कुछ लड़के उसे उठा लेते के और कोई कहता है, कोई लूजिए को ओल्ड मैन के पास ले जाओ, लगता है उसको सिर पर जोर से चोट लगी है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं और यह लूजिए कौन है। इतना सोचते ही वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है और सोचता है, मेरा सर दुख रहा है। नहीं, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। तभी एक ओल्ड की आवाज आती है, लेटे रहो लूजिए, तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। वो लड़का उस ओल्ड मैन को देखता है कि ओल्ड मैन एक फर्नेस का ढक्कन खोलता है और एक पील निकलता है और उस लड़के की ओर जाता है और कहता है, मुंह खोलो, और उसके मुंह में पील डालता है और कहता है, अब क्यूआई फ्लो अच्छा हो रही है, तुम्हारी चोटें जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी वो लड़का बोलता है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सुनते ही बोल पड़ता है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? ये क्लाउडी पीक्स सेक्ट, तुम यहाँ के डिसाइपल हो लूजिए? इतना सुनते ही वो लड़का मन में कहता है, क्या यही मेरा नाम है लूजिए? तभी वो ओल्ड मन पलटे हुए कहता है, मुझे काम पर जाना है, दवा असर कर रही है, कोशिश करो कुछ याद करने की, अगर याद न आया तो मैं तुम्हारे लिए नई दवा तैयार करूंगा। इतना कहते जीवो ओल्ड मन दरवाजा बंद कर देता है। तभी वो लड़का ऊपर देखते हुआ अपने मन में सोचता है कि मुझे तो बस इतना याद है कि मैं केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाई कर रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अब हमें पता चलता है कि अब तक जो लड़का दिखाया जा रहा था वो हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी एमसी है लूजिए। अब से हम इसे एमसी कहेंगे या फिर लूजिए कहेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब एमसी एक बच्चा था। एमसी की माँ बोलते हुए भाग रही हैं, लूजिए ऐसे मत दौड़ो, तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। तभी एमसी सोचता है, ये यादें किसकी हैं? क्या सच में ये मेरी ही हूँ? तभी एमसी की माँ की आवाज आती है, लूजिए जंगल खतरनाक है, वापस आओ। फिर से सोचाता है, मैं ही हूँ।
तभी एक भेड़िया गुर्राते हुआ आता है और एमसी की ओर छलांग मारता है। तभी किसकी गहरी आवाज गूंजती है और भेड़िया दूर फेंका जाता है। यह जगह नश्वर लोगों के लिए खतरनाक है, अपने गांव लौट जाओ। तभी एमसी की मां झुकते हुए कहती है, थैंक यू ऑनर्ड कल्टिवेटर। तभी एमसी की आंखों डुलती है और मन में कहती है, कल्टिवेशन तो यह सच में एक कल्टिवेशन वर्ल्ड है, ठीक वैसा ही जैसा मैं कॉमिक्स में पढ़ता था। उसके सामने यादें चमक उठती हैं। यह लूजिए की यादें हैं। तभी वह एक सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आता है और सेक्ट के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज मुझे सेक्ट में ज्वाइन कर लो। एमसी मन में कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं कॉमिक्स में पढ़ता था। तभी एक आवाज आती है, हर एक बच्चा जो क्यूआई से ब्लेस्ड होता है। तभी लूजिए भी कल्टिवेटर बनने के लिए सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एमसी यानी लूजिए के, और जो एक मौके से दूर फेंका जाता है। जिसने लूजिए को मुक्का मारा होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि स्पैरिंग में मर जाओ। तुम सिर्फ इस संप्रदाय के लिए शर्म हो। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, कोई लूजिए को बूढ़े आदमी के पास ले जाओ, वो फिर से इंजर्ड हो गया है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसे बहुत मर पड़ी है। कोई कहता है, इसमें ताकतवर बनने की काबिलियत कभी थी ही नहीं। फिर से सीन शिफ्ट होता है उसी ओल्ड मैन की अल्केमी की, और दो लड़के एमसी को उस ओल्ड मैन के पास ले आते हैं। एमसी को दिखते हुआ कहता है, तुम फिर से इंजर्ड हो गए, मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था। ऐसे बार बार इंजर्ड होकर नहीं चल सकता। अब मोदेरन वार्ड के एमसी की आवाज आती है, लेकिन वही ओल्ड मैन ही था जो लूजिए के प्रति दयालु था। वह उसे अपने पोते जैसा मानता था। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो गहराई में डूब रहा है और कहता है, और अब किसी तरह मैं इस दुनिया में उसकी जगह ले चुका हूँ। क्या मैं पढ़ाई करते करते हार्ट अटैक से मर गया था? धत्तेरे की बोलते बोलते उठा जाता है और देखता है, सिर्फ 1 घंटे में ही मेरी चोटें ठीक हो गईं। यह दुनिया सच में जादुई है, यहाँ कोई तकनीक नहीं दिखती। बोलते हुए उठा जाता है और अंगड़ाई लेता है और मन में सोचता है, लेकिन यहाँ का जादू इतनी जल्दी घाव भर देता है, ऐसा विज्ञान कभी नहीं कर सकता था। वो लड़का फिर फर्नेस का ढक्कन खोलता है और फिर एक अलमारी की ओर जाता है और एक किताब उठा के देखता है जो फंडामेंटल्स ऑफ एल्केमी की होती है, और कहता है, ये तो अल्केमी की किताब है। वह पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, अल्केमिस्ट लड़ाई नहीं करते, वे समाज को सुधारने और उपचार करने का काम करते हैं। अगर यह दुनिया सच में उन्हीं कॉमिक्स जैसी है तो यहाँ कोई भी कल्टिवेटर जरासी बेइज्जती पर मुझे मार डालेगा और मैं बिल्कुल बेबस रहूंगा, ठीक वैसे ही जैसे लूजिए हमेशा था। लेकिन एक उम्मीद है, अगर मैं अल्केमिस्ट बन जाऊं तो शायद अपनी केमिस्ट्री की जानकारी से इस दुनिया में कुछ नया विकास ला सकूं। विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। अगर मेरी दुनिया के नियम यहाँ लागू नहीं होते तो मुझे बस इस दुनिया के नियम सीखने होंगे। उसकी आंखों में चमक भर जाती है। मैं गोलियां बनाकर अमीर हो सकता हूँ और आराम से जी सकता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन यहाँ जीने के लिए मुझे हर कोशिश करनी होगी। तभी ओल्ड मैन की आवाज आती है और दरवाजा खुलता है। लूजिए, तुम क्या कर रहे हो? वह मन ही मन कहता है, मुझे यहाँ जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना होगा। माफ करना लूजिए, तुम्हारा सपना कल्टीवेटर बनने का था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। मैं जीऊंगा और एक अल्केमिस्ट बनूंगा। तभी वो ओल्ड मैन के सामने बो करते हुए ऊंचे स्वर में कहता है, कृपया मुझे अल्केमी सिखाइए। सुनते ही ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं, फिर अपने आप को ठीक करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। ओल्ड मन की बात सुनकर एमसी के सारे सपने टूट जाते हैं। यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है, ओल्ड मैन एमसी को अल्केमी सिखाएंगे या नहीं? यह मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने अब तक कोई मंगा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको यह मंगा पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था।
हमारे एमसी ने ओल्ड मैन से एल्केमी सीखने की विनती की थी, पर ओल्ड मैन ने मना कर दिया। एमसी का रिच बनने का सपना टूट गया था। नए एपिसोड की शुरुआत होती है एमसी से, जो ओल्ड मैन से पूछता है, लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि एल्केमी एक लाइफ लॉन्ग पाथ है। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐसे अप्रेंटिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो इसमें सीरियस नहीं है। एमसी सोचता है कि बेशक वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि असली लूजिए कभी एल्केमिस्ट बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे पैसे कमाने का रास्ता चाहिए। एमसी कहता है, उस पार ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैंने सच्चाई देख ली है। मैं बिना प्रतिभा के हूँ, लेकिन एल्केमी में अपने लिए नया रास्ता देख सकता हूँ, अपने आप को बेहतर बनाने का रास्ता। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ओल्ड मैन पूछते हैं, तुम्हारे लिए एल्केमी का क्या मतलब है लूजिए? एमसी सोचता है कि किताब में इसके बारे में लिखा था, लेकिन फिर बोल पड़ता है, एल्केमी जड़ी बूटियों और संसाधनों को शुद्ध करके इलिक्सर्स और पिल्स बनाने की कला है। एमसी मन में सोचता है, ये बहुत साधारण जवाब है। वह जानता है कि ओल्ड मैन यही उम्मीद नहीं कर रहे। फिर एमसी कहता है, एल्केमी प्रकृति का अध्ययन है, यह दुनिया को समझने का तरीका है, यह पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पाथ ऑफ साइंस है। एमसी आगे कहता है, एक ऐसा मार्ग जिससे मैं इस जादू से भरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ला सकता हूँ। ओल्ड मैन हंसते हैं और कहते हैं, तुम सही हो लूजिए, संभव है, एल्केमी का मार्ग सचमुच तुम्हारे लिए ही है। ओल्ड मैन कहते हैं, अगर तुम सचमुच अल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार काउंटो करो और मुझे अपना मास्टर मानो। दोस्तों, काउंटो का मतलब झुकना होता है। एमसी झुकता है और कहता है, हाँ मास्टर, मैं मानता हूँ। मास्टर कहते हैं, बहुत अच्छा, चलो तुम्हारा पहला पाठ शुरू करते हैं। मास्टर बताते हैं कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स सीखने होंगे, जड़ी बूटियों की शक्ति, उनकी एसेंस की पवित्रता, रिफाइन करने का समय और तकनीक। किताब 3 बेसिक पिल्स की विधियां बताती है। जब तीनों पिल्स बना सकोगे तब जूनियर एल्केमिस्ट बनोगे। एमसी सोचता है कि रेसिपीज सैकड़ों साल पहले बनाई गई थीं और इन्हें सीखने के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। एमसी पूछता है, किसी ने इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? मास्टर गंभीर होकर कहते हैं, ये रेसिपीज हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाई गई थीं। एमसी कहता है, इसका मतलब ये तो आउटडेटेड हो चुकी हैं। मास्टर सोचते हैं कि एमसी कुछ अलग ही लग रहा है। एमसी कहता है, ठीक है, मैंने इन्हें याद कर लिया है। मास्टर बताते हैं कि पहले ग्लेशियल स्पिरिट पॉइजन का उपयोग क्या है। एमसी आत्मविश्वास से कहता है, यह दिल और शरीर पर असर करता है, उन्हें धीमा और ठंडा करता है। अंत में पीड़ित की मौत दिल की विफलता से होती है, लेकिन शक्तिशाली स्पिरिट पॉइजन्स को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्टर हैरान होते हैं। मास्टर सोचते हैं, कितने साल हो गए किसी ने मुझे गुरु कहा। एमसी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पहले एल्केमी सिखाई गई है? एमसी कहता है, नहीं, यह पहली बार है, बस नाम और विवरण याद करने की आदत है। मास्टर बताते हैं कि अब कॉल्ड्रन का उपयोग सीखेंगे। एमसी पूछता है कि कॉल्ड्रन क्यों उपयोग होता है। मास्टर कहते हैं कि असली कारण क्यूआई को रोकना है। एमसी सोचता है, वाह, इनके पास कितनी क्यूआई है। मास्टर बताते हैं कि एल्केमी में प्रतिभा 3 चीजों से तय होती है, क्यूआई की संवेदनशीलता, नियंत्रण और किस्मत। मास्टर आगे समझाते हैं कि मेहनत और अच्छा कॉल्ड्रन दोनों जरूरी हैं। एमसी से कहते हैं कि यह एक साधारण क्यूआई गैदरिंग पिल है। एमसी हिचकिचाते हुए पूछता है, आग कैसे जलाऊं? एमसी सोचता है कि एल्केमी का रास्ता सचमुच लंबा है। एपिसोड खत्म हो जाता है तो क्या लगता है एमसी पी बना पाएगा? यह जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। अगर इस एपिसोड में कुछ गलती होती है तो माफ करना। इस एपिसोड की शुरुआत होती है, एमसी सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्केमी महंगी होगी, तो अब मुझे अल्केमी सीखने के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं पैसे कमा सकूं। यह जड़ी बूटियों के बर्बाद होने का एक दुष्चक्र है। केवल प्रतिभाशाली शिष्य ही इनर सेक्ट में कुछ भी अच्छा पाते हैं, जबकि वे हमारे जैसे आउटर डिसाइपल्स को बहुत सारा काम कराते हैं पर मुश्किल से हमें कोई पैसा देते हैं।
मेरे पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। छोड़ो सेक्ट छोड़ने के बारे में सोचने तक लूजिए की यादों से। मुझे पता है कि वहाँ स्पिरिट गार्डन है जहाँ केवल इनर डिसिपल जा सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं कि अगर तुम उन्हें बेच दो तो तुम एक जीवन भर के लिए पर्याप्त पैसा पा सकते हो। अगर मैं इस गार्डन तक पहुँच सकता तो मुझे सारी जड़ी बूटियां मिल जाती जो मैं चाहूँ। तभी एक डिसाइपल बोलता है, कुछ मजेदार खाओ लूजिए, तुम्हारा हाव भाव भयानक है। तभी एमसी उस डिसाइपल को बोलता है, अभी अभी स्पार से ठीक हुआ हूँ। एमसी मन में सोचता है, मुझे लगता है उसका नाम सुलिन था, आज हमसे इसे सुलिन बोलेंगे। लूजिए की यादें बहुत अस्पष्ट रही हैं। मैं अभी भी यहाँ बहुत से लोगों को नहीं जानता। तभी सुलिन एमसी को कहता है, तुम्हें अपना सिर नीचे रखना चाहिए और कभी उन्हें मत देखो वरना वे तुम्हें बार बार पीटते रहेंगे। उनके पास थंडर फीनिक्स ब्लड लाइन है, तुम उन्हें हरा नहीं सकते भले ही वे आपके सामान रियल में हों। एमसी मन में सोचता है, यही ठीक वजह है कि मुझे यहाँ से दूर जाना है। कल्पना करो अगर वे वापस लड़ने आए, मैं फिर से नहीं पिटना चाहता। एमसी पलटे हुए सुलिन को पूछता है, अरे सुलिन तुम सेक्ट में कब से हो? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, मैं एक दशक, काफी समय हो गया। एमसी सुलिन को बोलता है, कहो तुम यहाँ मुझसे भी पहले से हो, तुम शायद लगभग सभी आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और कुछ इनर सेक्ट वालों को भी जानते होंगे ना? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, हाँ मैं कुछ को जानता, शायद क्या बात है? सुलिन मन में सोचता है, जहाँ तक मैं महसूस कर सकता। एमसी मन में सोचता है, अभी भी दूसरे रियल में हैं। वह मुझसे भी कम कमजोर है और मैं आउटर सेक्ट में सबसे कमजोरों में से एक हूँ। अगर तुम ताकत में बढ़ नहीं रहे हो तो यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। पर यह लड़का यहाँ लगा रहा और मुझे लगता है मुझे पता है क्यों। एमसी सुलिन को पूछता है, क्या तुम जानते हो कोई जो स्पिरिट हर्ब गार्डन में काम करता हो? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, और अगर मैं जानता तो? एमसी सुलिन की बात सुनकर मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा वह इनर सेक्ट स्पिरिट गार्डन में किसी को जानता है। वह शायद उन जड़ी बूटियों को बेचकर पैसे कमा रहा है, इसलिए वह यहाँ बना रहता है। एमसी सुलिन को बोलता है, मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। यह बोलते बात उसने बनाई हुए क्यूआई पील सुलिन को दिखता है और मन में सोचता है, यह उन कुछ पील में से एक है जिसे मैं सफलतापूर्वक बना पाया। तो सुलिन के लिए यह केवल एक ही चीज लग सकती है कि मैंने यह चुराया है, तो उसकी आंखों में हम दोनों एक ही अपराध कर रहे हैं और हम साथ मिलकर काम कर पाएंगे। एमसी सुलिन को पिल देते हुए बोलता है, मेरे पास और भी हैं पर मुझे स्पिरिट हर्ब्स चाहिए। अगर तुम मुझे स्पिरिट हर्ब्स लाओगे तो मैं तुम्हें 5 ये दूंगा। तुम इन्हें बेच सकते हो और हम मुनाफा बांट लेंगे। और अगर मैं तुम पर भरोसा कर सकूं तो मेरे पास कुछ और शक्तिशाली गोलियां भी पड़ी हैं। एमसी मन में सोचता है, मैं प्रभावी रूप से उसे अपनी चोरी में शामिल होने के लिए कह रहा हूँ। अगर वह चारा न खाए और किसी बुजुर्ग को बता दे तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, तुम हर हफ्ते कितनी ला सकते हो? सुलिन की बात सुनकर एमसी बोलता है, हर हफ्ते एक छोटी मुट्ठी। और मन में सोचता है, नाकाम, मुझे लगता है वह बहुत आसान होता। सुलिन बोलता है, दीवारों के बाहर के पास अगले दूसरे पेड़ के ठीक पास हर 7 दिनों पर शाम के काम के दौरान। एमसी मन में सोचता है, मेरा ब्लफ काम कर गया। अच्छा हुआ मैंने ये बेकार गोलियां साथ रखी थीं। उनके टूटने से जो क्यूई की पिल्स निकली उसने ऐसा दिखाया कि मैं उच्च गुणवत्ता की गोली ला रहा था। अगर यह सौदा सफल हो गया तो मेरे पास स्पिरिट हर्ब्स प्राप्त करने का एक तरीका होगा आसानी से। फिर मैं बिना पैसे खोए अल्केमी का अभ्यास कर सकूंगा और अंततः इतना अमीर बन जाऊंगा कि इस सेक्ट को छोड़ सकूं। यह बात सोचते हुए घर के अंदर आता है और देखता है और सोचता है, एक चूहा तो तुम ही हो जो मेरी सारी गोलियां खा रहा था। वह चूहा एमसी को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन आखिर में एनसी उस चूहे को पकड़ ही लेता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें पकड़ लिया छोटे शैतान। उस चूहे को देखकर एनसी सोचता है, क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ। एनसी शॉक हो जाता है और चूहे को नीचे रखते हुए बोलता है, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें एक बिल्ली को खिला दूंगा। एनसी की बात सुनकर चूहा डर जाता है। चूहे को देखकर एनसी मन में सोचता है, लगता है यह मुझे समझ सकता है। होशियार चूहा के बाद एनसी कुछ ढूंढता है और उसे एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है स्पिरिट एनिमल, और बोलता है, यहाँ है। स्पिरिट रैट्स वे पेस्ट्स हैं जो स्पिरिट हर्ब्स को खा जाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। वे लड़ाई के लिए बेकार हैं और कमजोर अमिलियर्स बनाते हैं। पर स्पिरिट रैट्स जंगली में स्पिरिट हर्ब्स ढूंढने में अचरजनक रूप से अच्छे हैं। यह पढ़ता है और मन में सोचता है, शायद मैं इसे सेक्ट के बाहर स्पिरिट हर्ब्स खोजने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। इस तरह मुझे सिर्फ सूलिन पर निर्भर नहीं रहना होगा। एनसी गुस्सा होकर बोलता है, बुरा बुरा चूहा। ठहरो। एनसी की बात सुनकर वह चूहा एनसी को बड़े प्यार से देखता है और एनसी नाराज होकर बोलता है, नहीं नहीं, अब ऐसा मत करो। क्यूटनेस ओवरलोड और पील देते हुए एनसी बोलता है, बस उन्हें ले लो तुम प्यारे जीव। मैक उस चूहे को खाते हुए देखकर बोलता है, तुम बुरे होशियार छोटे प्राणी, तुम एक अच्छा सहायक बनोगे। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें लैब रैट लैबी बुलाऊंगा। छोटे, तुम मेरी उन सारी गोलियों के लिए जो तुमने चुराई हैं मुझे चुकाना होगा। आज से हम इस चूहे को लाबी कहेंगे। और मैंने अभी अभी सोचा है कैसे। ये सब बोलते हुए जोर जोर से हंसता है। एनसी को हंसते हुए देखकर लॉबी कुछ नहीं समझ पाता है और इस तरह से यह एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और एनसी को दिखाया जाता है। एनसी खाना बना रहा था और सोचता है इसमें और स्पाइस ऐड करना होगा। तभी वहां लाबी आता है और एनसी लाबी को बोलता है, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है। एनसी के बोलते ही लाबी एनसी के हाथ में कुछ हर्ब देता है। एनसी लाबी को पेट करते हुए बोलता है, गुड बॉय। तभी लाबी चला जाता है और एनसी सोचता है, ये जंगली हर्ब बगीचे में मिलने वाली हर्ब जितनी शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन लाबी में इन्हें ढूंढना आसान है और यही बात इन्हें परीक्षण के लिए उपयुक्त बनाती है। और खाने की ओर देखते हुए सोचता है, क्या मुझे ये करना चाहिए। और हर्ब निकालता के डालते हुए है। मन में सोचता है, अगर कोई मुझे ऐसा करते देख ले तो वह हर्ब की बर्बादी देखकर डर जाएगा। और खाने में क्यूआई को डालते हुए सोचता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सूप को वह स्वाद दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है। और हंसते हुए बोल पड़ता है, मैं अपनी क्यूआई को नियंत्रित करने में बेहतर हो रहा हूँ। और लाबी को बुलाते हुए बोलता है, खाने का टाइम हो गया है लाबी। तभी लाबी झाड़ियों से लाबी निकलता है और एनसी के पास आता है और दोनों खाना खाते हैं। खाने के बाद एनसी लिखते वक्त सोचता है, इससे शांति का अनुभव होता है। मैं इस जीवन का आदी हो सकता हूँ। मैंने अभी तक कल्टिवेट करने की कोशिश नहीं की है। शायद मैं कोशिश कर सकूँ यहाँ तक कि एल्केमिस्टा को भी यदि आगे बढ़ना है तो उन्हें भी कल्टिवेट करना होगा। इतना सोचते ही एनसी कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी मन में सोचता है, कुछ गलत महसूस हो रहा है। मुझे जो मेमोरीज मिली उनसे मुझे पता चला कि कल्टिवेट के लिए आपको अपनी क्यूआई को साइकिल करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरी क्यूआई ठीक से साइकिल नहीं चला रही है। तभी एनसी बुक में देखता है और सोचते हुए कल्टिवेट करता है, शायद मैं एक अलग आकार का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूँ। यह सही लगता है। 2 साइकिल से बना एक इन्फिनिट साइकिल, 16 साइकिल, 80 साइकिल, 82 साइकिल। तभी एनसी आंखें खोलता है और महसूस करता है, वो क्या था, मेरे अंदर कुछ बदल गया। एनसी मन में सोचता है, मैं शायद समय का ध्यान खो बैठा हूँ। और लाबी को देखते हुए बोलता है, छोटे दोस्त, देरी के लिए माफ करना, चलो घर चलें। एनसी की बात सुनते ही लाबी एनसी के कंधे पर चढ़ जाता है। तभी एनसी घास को छूता है और सोचता है,
क्या वहाँ घास लंबी है? सांस छोड़ते हुए बोलता है, यह शायद कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी एल्केमी कर रहा था और मन में सोचता है, मैं अब तक 5 बार असफल हो चुका हूँ, बहुत सारी हर्ब बर्बाद हो गई। सांस छोड़ते हुए सोचता है। छठी बार का जादू और फिर से एल्केमी करते हुए सोचता है, क्यूआई रिफिलिंग इलिक्सर में सुधार करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन साबित हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर सका तो परिणाम इसके लायक होंगे। अच्छा, इलिक्सर तैयार है। अब एक नए इंग्रेडिएंट का परीक्षण करने का समय आ गया है। तभी एमसी बोलता है, लाबी मुझे वह फूल पकड़ा दो। तभी एमसी की बात सुनकर लाबी दौड़ता है और फूल को लाकर एमसी को पकड़ा देता है। तभी एमसी सोचता है, ठीक है, गहरी सांसें लें, आप ऐसा कर सकते हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो स्पिरिट रिफाइनिंग लोटस से रेसिपी में सुधार होगा। कम से कम सिद्धांत रूप में बूढ़ा आदमी यह देखेगा तो घबरा जाएगा। तभी एमसी हैरान होकर सोचता है, बकवास, यह तो बहुत ज्यादा क्यूआई है। डरते हुए देखता है और सोचता है, क्यूआई शांत हो गया। तभी लाबी फर्नेस पर चढ़ जाता है। तभी एमसी फर्नेस को खोल कर देखते हुए बोलता है, क्या मैंने कर दिया? मुझे लगता है कि हमने अभी अपना पहला कल्टीवेटर एनर्जी ड्रिंक बनाया है। एमसी की बात बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करना और एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस, वेलकम टू मांगा एक्सप्लोरिया चैनल। 5वें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एमसी के मास्टर एमसी का बना हुआ एनर्जी सूप देख रहे होते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुमने मेरी चेतावनियों के बावजूद नुस्खा बदल दिया? एमसी मास्टर की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाते हैं। तभी मास्टर सूप रखते हुए बोलता है, क्या आप कम से कम रेसिपी को बेहतर बनाने में सफल हुए? तभी एमसी बोलता है, कुछ हद तक इसे पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक सुधार करना होगा, लेकिन यह पहले से ही थोड़ा बेहतर और अधिक लागत कुशल है। मास्टर एमसी की बात सुनकर बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि इन व्यंजनों को बेहतर बनाने की कोशिश करना क्यों नापसंद किया जाता है? लूजिए। तभी एमसी बोलता है, नहीं मास्टर। और एमसी सोचता है, वह चिंतित लग रहे हैं। वे एंसेस्टर्स जिन्होंने द 7 सेलेस्टियल पीक्स की स्थापना की, जिनसे द क्लाउडी पीक्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा एक एल्केमी वॉल्ट भी बनाई गई जिसमें अब हमारे एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ी गई कई रेसिपी रखी हुई हैं। वे व्यंजनों की सुरक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करना कि सामान्य रूप से उपलब्ध किसी भी एल्केमिकल बुक्स में कंटेन सिंप्लीफाइड वर्जन्स ही है। किसी भी ऑल्टरनेट ब्रूइंग्स बनाने की मशीन को बंद कर दिया जाता है और उसे वॉल्ट्स में डाल दिया जाता है। यह प्रथा ओरिजिनली हार्मफुल एल्केमी रेसिपीज को रोकने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई हैं। तभी मास्टर बोलते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नीचे ही रहते हैं और ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। वे लोग जो लगभग हमेशा किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में नहीं मरते। क्या तुम सचमुच इस पाथ पर चलना चाहते हो? लूजिए, इस बारे में बहुत सावधानी से सोचो बॉय। एमसी मास्टर की बात सुनकर सोचता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? सेक्ट के अधीन एक एल्केमिस्ट की तरह रहना, कभी प्रयोग करने में सक्षम नहीं होना। नहीं, मैं पॉलिटिक्स और कल्टीवेटर की बकवास से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, इस दुनिया में साइंस और डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी चीजें जो मेरी अपनी दुनिया में असंभव होंगी यदि मैं केवल क्यूआई को समझ सकूं, लॉज ऑफ कल्टीवेशन को समझ सकूं। मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकता हूं, इसे अपने लिए एक नया घर बना सकता हूं। यह सोचते ही एमसी बोलता है, मैं। तभी मास्टर एमसी को रोकते हुए बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं बॉय, मैं तुम्हारी आंखों में वह भाव जानता हूँ। इस ओल्ड मैन की कोई भी बात आपके संकल्प को नहीं डिगा सकेगी। शायद यही वह पाथ है जिसे हेवन ने आपके लिए चुना है।
मैं आपसे यही मांगता हूँ यह है कि आप टेबल पर कुछ भी नहीं छोड़ते। यदि आप बड़ों की अवहेलना करने जा रहे हैं, अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु से उनका विरोध करो। इतना बोलते ही मास्टर बाहर निकल जाते हैं। मास्टर के जाते ही एमसी बोलता है, मास्टर थैंक यू। एमसी की बात सुनकर मास्टर जल्दी से आते हैं और बोलते हैं, इसके अलावा कल इसी समय अपने अगले लेसन के लिए यहाँ उपस्थित रहो। मास्टर की बात सुनकर एमसी बोलता है, ठीक है मास्टर। इतना बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और एमसी को दिखाया जाता है। लाबी को शांत करते हुए बोलता है, लाबी यहाँ सब ठीक है। तभी वहाँ कोई आ जाता है। तभी एमसी सोचता है, मैं ऐसा करते समय किसी की नज़र में नहीं आना चाहता। यहाँ सेक्ट में मुझे जानने वाले कम लोग, उतना ही छोड़ना आसान होगा। मेरा दिल धड़क रहा है। बेहतर होगा कि वह सामने आ जाएं। ऐसे सोचते हुए एमसी चलते चलते सीनियर सुलिन को देखता है और मन में सोचता है, अच्छा वह यहाँ है। तभी सीनियर सुलिन भी एमसी को महसूस करता है और देखते हुए पीछे चलने का इशारा करता है। तभी एमसी सोचता है, वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। बेहतर होगा कि मैं सावधान रहूं। यदि उसने मुझे धोखा दिया है तो मुझे भागने के लिए तैयार रहना होगा। तभी लाबी के सिर पर कुछ चमकता है। तभी एमसी लाबी का कान पकड़ते हुए धीमे आवाज बोलता है, यह ठीक है लाबी, बस अब शांत रहो। तभी सीनियर सुलिन रुक जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या आपके पास ये हैं? तभी सीनियर सुलिन की बात सुनकर एमसी बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्या आपके पास हर्ब हैं? और मन में सोचता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गैरकानूनी काम कर रहा हूँ। खैर मुझे लगता है मैं सचमुच ऐसा ही हूँ। एमसी की बात सोचते ही सीनियर सुलिन बोलता है, वे सब यही हैं। अब मुझे गोलियां दिखाओ। तभी एमसी सीनियर सुलिन को पिल बोतल से निकल के दिखाता है। तभी सीनियर सुलिन को बोलता है, खैर मैं शापित हो जाऊंगा। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम में यह क्षमता है। जी सोचा था कि तुम नहीं आओगे। तभी सीनियर की बात सुनकर पिल देते हुए एमसी बोलता है, आपको जो पैसा मिलेगा उसका 3/4 हिस्सा मेरा है। तभी सीनियर सुलिन हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो जी, अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तब आपके पास पैसा होगा। तभी सीनियर सुलिन जाते हुए बोलता है, आपके साथ व्यापार करना अच्छा है। तभी एमसी सीनियर सुलिन को जाते हुए देखता है। सीनियर सुलिन के दूर जाते ही एमसी जमीन पर बैठकर बोलता है, खैर यह आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चला गया। तभी एमसी उठकर बोलता है, चलो वापस चलते हैं। लाबी इतना बोलते ही एमसी पॉकेट चेक करता है और हैरान हो जाता है और देखता है कि लाबी गायब हो गया है। और एमसी मन में सोचता है, लाबी। तभी एमसी इधर उधर देखते हुए सोचता है, वह चूहा यह क्या कर रहा है, और पलटता है। तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करना। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।